विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफ़ी है मंजिल तक जाने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैंने अपनी इसी थॉट के साथ अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग की थी कि हमें लाइफ में बहुत सारी जो है विकल्प मिलेंगे। हो सकता है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हमें बेहतर जॉब मिल जाए, या कोई हमें बिज़नेस आइडियाज़ मिल जाएं, या हम कोई ना कोई बहुत तरीके के आइडियाज़ मिल जाएंगे। पर हमें ना हमारा एक संकल्प ही बहुत है, हमारी जो मंजिल है या हमारा जो ड्रीम है उसे पाने के लिए। तो आज मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है लगभग 5:30 बजे से, क्योंकि आज जल्दी मैं उठ गई थी टाइम से और आज मुझे कहीं जाना था। तो मैंने सोचा कि पहले अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर लूँ, क्योंकि पूरे दिन आज टाइम नहीं मिलेगा। और वाकई में भी वही हुआ था। देखिए, शादी के बाद जब आप ससुराल में आते हैं ना, तो आप ना एक लड़की से हटकर एक बहू बन जाते हैं। और जब आप मायके में होते हैं ना, तो आपकी लाइफ बिल्कुल अलग होती है। और जब आप ससुराल में आते हैं तो आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग नहीं जीते हो, आप अपने परिवार के अकॉर्डिंग चलते हो। जैसे सब कहेंगे वैसे आपको करना है, जैसे आप बोलेंगे वैसे ही चलना है, जहाँ वो बोलेंगे वहाँ जाना है। तो वहाँ जहाँ जाना था वहाँ जाना भी ज़रूरी था, क्योंकि सभी फैमिली वाले वहाँ जा रहे थे और हमें जाना भी अनिवार्य था। तो बस आज मैं अपनी स्टडी जो स्टार्ट कर रही थी, सबसे पहले मैंने एसएसटी की क्लास ली थी, जो मेरी कल 25 की क्लास कंप्लीट हुई थी। उसके आगे आज मैंने 24 ही कंप्लीट किया। सर ने आगे भी क्लास करवाई नहीं थी, तो मैं पीछे की जो है क्लासेस कंप्लीट करती हुई जा रही हूँ, क्योंकि इसी बहाने जो मेरी क्लासेस पीछे रह गई थी उन्हें मैं कंप्लीट करते हुए इसी बहाने कर लूँगी। और सर ने आज संडे भी था, तो संडे और सैटरडे को हिस्ट्री की क्लास नहीं होती है। तो मैंने अपना पीछे गुप्तकालीन जो साहित्य था वो सर ने करा रखा था, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम प्रथम भारतीय रचना थी। इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स सर ने लिखवाए थे। जैसे बहुत सारे नाटक थे, उनके नाटककार कौन थे और नाटक का विषय क्या था। जैसे अभिज्ञान शकुंतलम किसने लिखी थी? कालिदास ने। और ये इसका विषय क्या था कि दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम की कथा पर आधारित था। ऐसे माल विक्रमित्र कालिदास ने लिखे थे। अग्रिमित्र व मालविका की प्रेम कथा पर आधारित था। तो इस तरीके से मैंने ना मतलब एक डे आज मैंने सुबह जो है 1:20 तक की पढ़ाई कर ली थी। उसके बाद अपना डेली का काम करने लगी थी। आज उन्नति देर तक नहीं सोई थी, जल्दी उठ गई थी। थोड़ी देर उनको अपने साथ एंगेज किया और थोड़ा सा वो अपने दादी और बाबा के पास चली गई थी खेलने के लिए, जब तक हमने उनके लिए खाना बनाने के प्रिपेयर कर दिया। आज हम लोगों को जाना था अपनी ताई सास के यहाँ, तो अपना कंप्लीट करना था सारा काम जितना भी घर में बचा हुआ था। तो बाकी सब लोग पहले ही चले गए थे मेंबर्स, हम लोग थोड़ा लेट गए थे। उस बीच मैंने अपने घर के कामों को कंप्लीट कर लिया था। काम भी कंप्लीट करना था, क्योंकि घर आके भी घर फैला हुआ ही मिलता। तो मैंने सोचा कि पहले जो बाकी के काम हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे उन्नति को तैयार करना भी बहुत मुश्किल टास्क होता है। आजकल अब उनके बाल बड़े हो गए हैं, तो उनकी छुट्टियाँ भी बनानी पड़ती है, तो वो थोड़ा सा नाटक करती हैं। तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुश्किल से तैयार करवाना पड़ता है, क्योंकि वो अब तो इतनी बड़ी हो गई हैं तो कि कपड़े पहनाओ ना तो भागती है, उसको पकड़ना है इधर उधर से। तो इस तरीके से हम लोग ना 12:30 बजे तक निकल गए थे। हमारी जो ताई सास है उनके यहाँ ना आज कथा थी। उनकी ना घर में कुछ फंक्शन था, तो इस वजह से उनके बेटे का बर्थडे था। इसी वजह से हम लोग वहाँ पे गए थे। मैं आप लोगों को रास्ते में दिखा रही थी कि हमारा यहाँ जो केवीएस स्कूल है ना, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय, तो मैंने ये ब्लॉग में शूट कर लिया था कि मेरा जो ड्रीम है एक दिन इसी स्कूल में जॉब करने का, मतलब इसी से रिलेटेड। अब तो देखिए कहाँ क्या होता है, बस ये मैंने अपने वीडियो में दिखाया था। और आज वहाँ पे भीड़ भी थी, हो सकता है कि बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड वहाँ पर भीड़ थी। तो वहाँ पर जहाँ पर हमें जाना था हम वहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पे ना अब मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा मतलब कथा जो है हो जाएगी कंप्लीट, तब तक हम पहुँचते। बट फिर भी हम लोगों को थोड़ी सी कथा मिल ही गई थी, क्योंकि बहुत पंडित जी बहुत लेट करते हैं। तो सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, बहुत भूख लगने लगी थी और 12-1 बज गए थे सुबह से। मुझे तो गैस की प्रॉब्लम भी हो गई थी, और मेरी एक सासू माँ है, चाचिया सास, उनको तो उल्टियाँ भी हो गई थी खाली पेट की वजह से। यहाँ पे ना सब लोग प्रसाद वगैरह की तैयारी कर रहे थे, तो मैंने किचन में आके सब शूट कर लिया था। यहाँ पे चरणामृत है, जो
पंचामृत भी जिसे कहते हैं, और फ्रूट्स वगैरह। यहाँ पे उन्नति के पापा ना उन्नति को लेके घूम रहे थे। उन्नति ना कहीं पहले जब जाती है स्टार्टिंग में तो पहले कहीं उतरती नहीं है मम्मी के पापा के पास से, पर धीरे धीरे जब वहाँ पे मतलब घुलने मिलने लगती है सबके साथ तो फिर आफत काटती है। बार बार बाहर जा रही थी, उसे पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा था उसके पापा को, क्योंकि मैं तो किचन में काम करवा रही थी। और हम लोगों ने जल्दी खाना खा लिया था क्योंकि हमें खाना पैक करके अपने पापा लोगों के लिए और चाचा लोगों के लिए लाना था। तो हम लोगों ने फटाफट खाना खाया वहाँ से और 3 बजे तक हम घर आ गए थे। उसके बाद मैं और उन्नति थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया सब लोगों को खाना खिलाने के बाद। फिर जब हम उठ गए थे फिर शाम के खाने की तैयारी चलने स्टार्ट हो गई थी। मैंने आप लोगों के साथ बीच में कुछ जो है शूट नहीं किया था, बस सीधे शाम को जब खाना बना रही थी तो बस वही चीज़ शूट की थी। और इस तरीके से आज इतनी थकावट हो गई ना, ऐसी भाग दौड़ वाली लाइफ हो जाती है ना। पर देखिए अगर आप ना मतलब शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी हो जाती है ना, आप कितना भी थक जाओ आप फिर भी आपको चलना ही है, कुछ भी हो जाए आपको करना ही है, और कुछ नहीं तो आपको अपने बच्चे के लिए तो करना ही है। फिर मैंने जब यहाँ पे खाना वाना बना लिया था ना थोड़ा सा, तो मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल गया था अपने स्टडी के लिए, क्योंकि आज मुझे अपना चैलेंज भी करना था। आज मुझे 2:45 तक अपनी स्टडी करनी थी। तो यहाँ पे मैंने ना सबसे पहले आज करंट अफेयर्स की क्लास ली थी, और मैं जो करंट अफेयर्स की क्लासेस ले रही हूँ ना, मैं उत्कृष्ट क्लासेस से ले रही हूँ। सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। सर ना पहले अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मतलब करंट अफेयर्स बताने से पहले कुछ हमें जर्नल चीज़ें बताते हैं, जैसे अनुच्छेद बताते हैं, अनुसूचियाँ बताते हैं, अलग अलग चीज़ें बताते हैं। तो आज पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में बताया कि 19 जो स्टार्टिंग में हमारी 1951 से लेके जो 10 पंचवर्षीय योजनाएं थी उसमें किस किस ने क्या क्या चीज़ें थी, कि उसका लक्ष्य क्या था, इन सब चीज़ों से रिलेटेड चीज़ें बताई। उसके बाद सर आते हैं अपनी करंट अफेयर्स पर, जैसे कि आज आप लोगों के लिए ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि वर्ष 2025 में और उसके बाद यानी कि 35 तक जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि क्या नाम दिया गया है। देखते हैं कि आप लोग अपना करंट अफेयर्स का पोर्शन कैसे तैयार कर रहे हैं। वैसे आप लोग कोई भी कमेंट करके नहीं बताता है और ना ही ये मुझे बताता है कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं, मुझे ना ही कोई सजेशन देता है। खैर ये आप लोगों की अपनी ही मर्ज़ी है, क्या कह सकते हैं। आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।